को नमस्कार। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन में क्या डिफरेंस होता है, जो कि हम सबको बहुत परेशान करता है ये प्रश्न। तो चलिए आपकी डिमांड पर मैं लेके आई हूँ अपसारी और अभिसारी चिंतन। अपसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो अपसारी में क्या होता है कि जब एक समस्या के अनेक समाधान हम खोज रहे होते हैं, जहां हम एक समस्या को अनेक तरह से सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो आपका अपसारी चिंतन होता है। यहाँ बच्चा कैसे, तो कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बच्चा सोचता है। कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बच्चा सोचता है? तो अपसारी चिंतन में बच्चा कैसा होता है, तो कहेंगे सृजनशील, कल्पनाशील या रचनाशील बच्चा आपको दिखाई देगा। और इसके विपरीत अगर अभिसारी चिंतन की बात करें, यानी कि आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में बच्चा जो है समस्या का केवल एक ही समाधान खोज पाएगा। अपसारी चिंतन में क्या है कि एक समस्या के अनेक समाधान बच्चा खोजेगा, यानी कि कल्पनाशील तरीके से, रचनाशील तरीके से, वो आपकी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसके विपरीत अगर अभिसारी चिंतन की बात करें, तो समस्या का केवल एक ही निश्चित उत्तर बच्चे को मिल पाएगा, है ना, केवल एक ही बिंदु पर आपका उत्तर केंद्रित होगा। तो और इसके विपरीत अगर कहें तो ये कैसा होता है, यानी इन द बॉक्स, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोचता, बच्चा इन द बॉक्स सोचता है, यानी कि तर्कपूर्ण तरीके से बच्चा किसी एक ही विश्लेषणात्मक तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से एक ही निर्णय पर पहुंच जाए, वो आपका क्या होगा, तो वो आपका अभिसारी चिंतन होता है। और थोड़ा सा इजीली मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि जैसे आप एक बच्चे को कहो कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसको क्या, वो क्या उत्तर देगा। हमने कहा 2 और 2 कितने होते हैं, तो बच्चे ने कहा जी 2 और 2 आपके 4 होते हैं। तो अब बच्चा केवल एक निश्चित उत्तर दे रहा है, तो ये क्या है, आपका अभिसारी चिंतन। और वहीं अगर बच्चे से कह दिया जाए कि 4 को हम किन किन संख्याओं से जोड़कर बना सकते हैं, अब यहाँ बच्चा क्या है, विभिन्न दिशाओं में सोचेगा। सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि 2 और 2 तो 4 होते ही होते हैं, साथ में वो 3 और 1 को मिलाकर 4 हो जाता है ना, और 2 और 2 को मिलाकर 4 हो जाता है। तो विभिन्न तरीके से बच्चा क्या है, यहाँ अपनी संकल्पनाओं का निर्माण करेगा कि इन इन संख्याओं को मिलाकर 4 की संख्या हम बना देंगे। तो ये क्या आपका अपसारी चिंतन। और जब केवल एक ही निश्चित उत्तर रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। और उदाहरण देखो, अगर कहा जाए बच्चे से कि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, और एक प्रश्न कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उत्तर क्या मिला, भाई भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो केवल एक फैक्ट बेस्ड उत्तर होता है आपका, है ना, एक ही उत्तर आपको देखने के लिए मिलता है। और वहीं अगर अपसारी चिंतन की बात करें, तो अपसारी चिंतन में पूछा ना कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो बच्चा क्या है, अपनी बातों को विभिन्न तरीके से अब पेश करेगा। वो होता उस पद पे तो क्या क्या करता, अब यहाँ बच्चा क्या है, अपसारी चिंतन करेगा, विभिन्न दिशाओं में सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी का निर्माण करेगा, है ना। और देखो, और उदाहरण लो। अब देखो, जैसे ये क्या है, साड़ी आप देख पा रहे हैं। हालांकि जैसे सामान्य रूप से अगर देखा जाए कि हम वही अपने पारंपरिक तरीके से, इस तरीके से सामान्यतः साड़ी बांधते हैं, है ना, लेकिन औरतें, भाई औरतें या लेडीज डिपार्टमेंट में जो भी हैं, वो क्या है, शादी ब्याह में तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि वो, उसकी जो सोच है वो अलग है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचती है कि हम एक साड़ी को विभिन्न तरीके से पहन सकते हैं। अब देखो, इसने बताया भाई हम इसको ड्रेस भी बना सकते हैं, एक उसने पूरी एक ड्रेस बना दी, इस तरीके से भी पहन सकते हैं, इस तरीके से पहन सकते हैं। तो उसकी क्या होगी, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको नए नए तरीके से क्या है, साड़ी को ड्रेपिंग करना सिखा रही है। तो देखिएगा कितनी अभिसारी सोच, अपसारी सोच है ना। और उदाहरण, अब बच्चे जो लड़के हैं वो निराश हो जाते हैं कि बॉक्स जाकर एक समस्या के विभिन्न समाधान सोचें, वो आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। और जहां केवल एक ही समाधान आपको मिलेगा किसी समस्या का, वो अभिसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करते चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न किसी छात्र की आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सर्वोत्तम मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न के ऑप्शन देखेंगे कि आपकी पसंदीदा पुस्तक के मुख्य पात्र का नाम क्या है। 2, आपके अनुसार पुनर्चक्रण क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार लाभदायक है। 3, इंद्रधनुष के क्या रंग हैं। और चौथा, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। अब इन्होंने कहा है कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल को जो विकास कर रहा है, उसकी मूल्यांकन सर्वोत्तम कौन सा तरीका है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि अब यहाँ आप अपसारी चिंतन करोगे और आपके अनुसार पुनर्चक्रण क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो यहाँ बच्चा क्या है, विभिन्न तरीके से उत्तर देगा, विभिन्न दिशाओं में जाकर विचार करके उत्तर देगा, अनेक उत्तर यहाँ बच्चा दे रहा होगा। और आपकी पसंदीदा पुस्तक का नाम क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन काय के हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है बच्चा, और अभिसारी चिंतन में केवल एक ही समस्या के केवल एक ही समाधान की तरफ हम केंद्रित रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसे लगी सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक